ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण 14वां अध्याय। गरुड़ जी बोले कि हे दया के निधान भगवान, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, उसकी सभा कैसी है और उसमें धर्मराज से धर्मात्मा लोग धर्मराज के मंदिर को जाते हैं, उन धर्मों को मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, जो नारद आदि ऋषियों से जाने योग्य है वह सुंदर धर्मराज का नगर बड़े पुण्यों से मिलता है। दक्षिण और नैऋत्य के बीच में जो वैवस्वत का पुर है वह सब वज्र का बना है, जिसको देवता और असुर भी भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोन है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे ऊंचे परकोटे से घिरा है और उसका प्रमाण 1000 योजन का कहा जाता है। उस पुर में चित्रगुप्त जी का सुंदर मंदिर है। वह 25 योजन चौड़ा और लंबा है तथा 10 योजन ऊंचा, बहुत सुंदर और लोह के परकोटों से घिरा है। उसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताका और ध्वजाओं से भूषित है तथा विमानों से भरा है। गाने बजाने के शब्दों से शब्दायमान है, कुशल और चित्रों से चित्रित है और देवताओं के राजों से बनाया हुआ है। फुलवारी और बागों से रमणीय है। वहाँ अनेक प्रकार के पक्षी बोल रहे हैं। गंधर्व और अप्सराओं से चारों ओर घिरा है। उस नगर की सभा में अपने अति अद्भुत आसन और चित्रगुप्त जी विराजमान होकर मनुष्य की आयु ठीक ठीक गिना करते हैं। वे चित्रगुप्त पुण्य और पाप के लिखने में कभी नहीं भूलते हैं। जिसने जैसे शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर से ज्वर का घर है, दक्षिण की ओर शूल, मकड़ी और विस्फोट का स्थान है तथा पश्चिम की ओर कालपाश, अर्जीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर राज रोग और पांडु रोग का, ईशान कोण में शीर पीड़ा और आग्नेय कोण में मूर्छा का स्थान है। नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इसी प्रकार की अन्य व्याधियों से वह चित्रगुप्त का स्थान घिरा है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों को लिखा करते हैं। चित्रगुप्त के स्थान के आगे 20 योजन पर पुर के बीच में दिव्य रत्नमय और बिजली की ज्वाला तथा सूर्य की सी कांति वाला धर्मराज का बड़ा सुंदर मंदिर है। वह 200 योजन लंबा, चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। हजारों खंभे उसमें लगे हैं। वह वैदुर्य मणियों से भूषित तथा सोने से अलंकृत है और उसमें अनेक प्रकार के महल बने हैं। शरत काल के मेघ के समान सोने के कलशों से मनोहर है। चित्रयुक्त स्फटिक मणियों की सीढ़ी वाला वह हीरा की कुटियों से शोभायमान है। उसके झरोकों से मोतियों की झालरें लगी है। वह पताका और ध्वजों से शाबित है तथा घंटा और नगारों के नाद से युक्त है और सोने के बंधनवारों से मंडित है। उसमें आश्चर्यमय सोने के सैकड़ों किवाड़ लगे हैं एवं अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और कांटेदार रहित पेड़ों से सुहावना है। इसी प्रकार के अन्य भूषणों से वह सदा भूषित है। अपने योगन के प्रभाव से विश्वकर्मा ने उसे बनाया है। उस पुर में 100 योजन चौड़ी काम रूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब ओर चमकीला सूर्य का सा प्रकाश है। वह न तो अधिक ठंडी है और न अधिक गर्म है। वह मन को अत्यंत हर्षित करने वाली है। उसमें न शोक है, न बुढ़ापा है, न भूख, न प्यास है और न कुछ अप्रिय वस्तु है। उसमें देवता संबंधी तथा मनुष्य संबंधी सब काम मौजूद है। उसमें सर्वत्र रस युक्त बहुत से खाने योग्य भोजन के पदार्थ है तथा रस वाले स्वादिष्ट, गारम और ठंडे जल है। उसमें पुण्यमय शब्द आदि विषय है तथा नित्य कामना रूपी फल देने वाले वृक्ष है। हे गरुड़, वह सभा बाधा रहित, रमणीक और कामना देने वाली है। बहुत समय तक तप करके विश्वकर्मा ने उसे बनाया था। उसमें बड़े तप वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव, सन्यासी, सिद्ध और शुभ कर्म से पवित्र हुए लोग ही जाते हैं। उस सभा में अपने किए हुए पुण्य कर्मों से तेजोमय शरीर वाले, अलंकार युक्त, निर्मल वस्त्र धारण करने वाले और भूषणों से भूषित लोग रहते हैं। उस दशा में 10 योजन विस्तृत, सब रत्नों से शोभित, अनुपम सुंदर आसन पर धर्मराज बैठे हैं। वे सज्जनों में श्रेष्ठ है। उनके मस्तक पर छत्र शोभित है। वे श्रीमान कुंडलों से अलंकृत और बड़े मुकुट से शोभित है। सब प्रकार के अलंकारों से युक्त, नीले मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में सुंदर पंखा लिए हुए अप्सराएं उनके पवन कर रही है तथा गंधर्वों के समूह और अप्सराओं के गण, गीत, बाजा और नृत्य आदि से चारों ओर उनकी सेवा करते हैं।
एवं हाथ में पाश लिए हुए मौन बलवान काल और विचित्र रूप चित्रगुप्त तथा यमराज से वे सेवित है तथा पाश और दंड लिए हुए भयंकर रूप आज्ञा में रहने वाले और अपने तुल्य बल वाले अनेक योद्धाओं से वे घिरे हैं। हे गरुड़, अग्निश्वात, पित्तर, सोमपा, उष्मपा, स्वधावंत, बहिषद, मूर्त और अमूर्त तो पित्तर है तथा अर्यमा आदि पितृगण और मूर्तिमान जो अन्य पित्तर है वे सब मुनियों के साथ उन धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, पुलस्त्य, अगस्त्य और नारद जी ये तथा अन्य बहुत से धर्मराज की सभा के सभासद हैं जिनकी नाम और कर्मों से संख्या नहीं हो सकती है। धर्मशास्त्रों की व्याख्याओं से यथार्थ निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी, सोमवंशी तथा अन्य जो धर्मात्मा लोग हैं वे उस सभा में धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मांधाता, सागर, भगीरथी, अम्बरीश, अनरन, मुचिकुंदु, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नवत्व, भरत, शंतनु, पांडु और शस्त्रार्जुन ये विख्यात कीर्ति वाले पुण्यकर्मा राजर्षि लोग बहुत से अश्वमेध यज्ञों से पूजा करके धर्मराज के सभासद हुए हैं। धर्मराज की सभा में धर्म ही वर्तमान रहता है, वहाँ पक्षपात, झूठ और मत्सर नहीं है। उनकी सभा के सब सभासद शास्त्र के ज्ञाता और धर्मपरायण हैं। ये उस सभा में निरंतर धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गरुड़, महात्मा धर्मराज की वह सभा ऐसी है कि जिसके दक्षिण मार्ग से गए हुए पापी लोग नहीं देख सकते हैं। धर्मराज के पूर्व में जाने के लिए 4 मार्ग होते हैं। पापियों के जाने के लिए जो मार्ग है वह तुमसे कह दिया है। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर को जाते हैं वे ही सुकृति लोग पुण्यों से उस सभा में जाते हैं। उसको सुनो। वहाँ सब भोगों से युक्त एक पूर्व का मार्ग है। उसमें पारिजात नामक वृक्ष की छाया है। वह रत्नों से शाबित है, विमानों के समूह से भरा है, जहाँ तहाँ हंसों की पंक्तियाँ विराजमान है, मूंगा के बांगों से घिरा है और अमृत के रसतुल्य जल से युक्त है। उसी पूर्व मार्ग से ब्रह्मर्षि लोग, पुण्यवान निर्मल राजर्षि लोग, अप्सराओं के समूह, गंधर्व, विद्याधर और बड़े वासुकी आदि सांप जाते हैं। और जो देवताओं की आराधना करने वाले, शिव जी की भक्ति करने वाले, गर्मी में पोशाला लगाने वाले, माघ में लकड़ी देने वाले तथा वर्षा ऋतु में जो विरक्त लोगों को दान मान से आश्रय देने वाले और दुखितों को मीठे वचन कहकर आश्रय देने वाले हैं, वे लोग और जो सत्य सता तथा धर्म में रत है और क्रोध तथा लोभ से रहित है और पिता माता के भक्त और गुरु की सेवा करने वाले, भूमि, घर, गौ और विद्या का दान करने वाले, पुराण के बाँचने वाले और सुनने वाले तथा सप्ताह आदि पारायण करने वाले, ये सुकृति लोग तथा अन्य जो पूर्वद्वार के प्रवेश करने वाले सुशील और शुद्ध बुद्धि वाले हैं, वे सब धर्मराज की सभी में जाते हैं। दूसरा जो उत्तर का मार्ग है वह सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा और पालकियों से युक्त है, हरिचंदन से शोभित है। वहाँ हंस, सारस और चक्रवाकों से शोभित अमृत तुल्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर है। इस मार्ग से वेद पाठी, अतिथियों के पूजक, दुर्गा और सूर्य के भक्त तथा पर्व समय में तीर्थों में नहाने वाले जाते हैं तथा जो धर्म युद्ध में मरे हैं और जो अनशन करके मरे हैं तथा काशी जी में गौशाला में तीर्थ के जल में जो मरे हैं वे उस उत्तर मार्ग से जाते हैं तथा ब्राह्मण के लिए, स्वामी के कार्य के लिए तथा तीर्थ क्षेत्रों में मरने वाले एवं देवताओं के विध्वंस, देव मंदिर आदि तोड़ने वालों के साथ लड़ाई में मरने वाले और योगाभ्यास में मरने वाले, सतपात्र के पूजने वाले, नित्य बड़े बड़े दान देने वाले, ये सब उत्तर द्वार से प्रवेश करके धर्मराज की सभा में जाते हैं। रत्नों के बने मंदिरों से शोभित तीसरा पश्चिम मार्ग है। उसमें सदा अमृत तुल्य रस से भरी बावड़ियाँ शोभायमान है। वह ऐरावत में के कुल में पैदा होने वाले मस्त हाथियों से भरा है तथा उच्चे श्रावा से उत्पन्न घोड़ा जैसे रत्नों से युक्त है। इस मार्ग से आत्मपरायण, अच्छे शास्त्रों के चिंतन करने वाले, भगवान के अनन्य भक्त और गायत्री मंत्र का जप करने वाले जाते हैं। पराई हिंसा, पराया धन और पराय वाद से जो रहित है और अपनी ही स्त्री से रमन करने वाले, सज्जन, अग्निहोत्र करने वाले और वेद का पाठन करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, वानप्रस्थ तपस्वी लोग तथा श्रीपादन संन्याक सन्यासी जिनके लिए कंकर, पत्थर और सोना बराबर है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त सब प्राणियों का हित करने वाले,
शिव और विष्णु के उपासक तथा कर्म को ब्रह्म में अर्पण करने वाले तथा तीनों ऋणों से मुक्त सदा पंचयज्ञ करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्योपासन करने वाले, नीचों की संगति में रहित और सत्संगति करने वाले, ये सब अप्सरागणों में से युक्त उत्तम विमानों में बैठे हुए हैं। अमृत पीते हुए पश्चिम द्वार से धर्मराज के मंदिर में प्रवेश करके धर्म सभा में जाते हैं। यमराज उन आए हुए लोगों को देखकर बार बार स्वागत करते हैं और खड़े होकर उनके सामने जाते हैं। उस समय वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और तलवार को धारण कर पुण्यात्माओं के साथ स्नेह से मित्र का सा बर्ताव करते हैं तथा बैठने को सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद्य और अर्घ्य देते हैं। फिर चंदन आदि से उसकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि हे सभासदों, इस ज्ञानी को आदर से नमस्कार करो, यह मेरे मंडल को छोड़कर ब्रह्मलोक को चला जाएगा। हे बुद्धिमानों से श्रेष्ठों, नरक से डरने वालों, आप लोगों ने पुण्य करके सुखदायक देवत्व साधन किया है। जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर नित्य नैमित्तिक कर्म का साधन नहीं करता है, वह घोर नरक में जाता है। इससे बढ़कर और कौन अचेतन है? जो मनुष्य अस्थिर शरीर से अस्थिर धन आदि के द्वारा स्थिर धर्म को संचित करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए सब प्रकार का यत्न करके धर्म का संचय करना चाहिए। आप लोग सब भोगों से युक्त पुण्य वाले स्थान को जाओ। ऐसे धर्मराज के वचन सुनकर धर्मराज से पूजित और मुनीश्वरों से स्तुति किए गए वे विमानों पर बैठकर परम पद को जाते हैं। वहाँ कल्प तक रहकर और दिव्य भोगों को भोगकर शेष पुण्य से पवित्र दर्शन वाले मनुष्य शरीर को पाता है तथा बड़ा धनवान, सब कुछ जानने वाला और सब शास्त्रों में चूर होकर फिर आत्मा के विचार से परम गति को प्राप्त होता है। हे गरुड़, तुमने जो यमालय का हाल पूछा था वह सब तुमसे कह दिया। इसको जो मनुष्य भक्ति से सुनता है वह धर्मराज की सभा में जाता है। इति श्री गरुड़ पुराण 14वां अध्याय पूर्ण हुआ।